हाय फ्रेंड्स। आज शरीर दान के लिए हिंदी में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बॉडी डोनेशन, शरीर दान, ये बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत लोग जानते नहीं। कुछ डाउट्स, शक आते होंगे। ये शरीर दान क्या है, कैसे कर सकते हैं, किस लिए करना है और क्या फ़ायदा है, ये सारे डाउट्स को मैं अभी समझाने को कोशिश करूँगी। हमें बहुत बार ऐसे लगते हैं कि समाज के लिए अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। ऐसे लगते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, हमें समाज के लिए क्या कर सकेंगे। लेकिन लोगों को मालूम नहीं, बिना पैसे से भी समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमेशा पैसा का ज़रूरत नहीं है। खाली समाज को प्यार करना, दिल बढ़ा करके कुछ भी कर सकते हो। उसका उदाहरण शरीर दान, जिसके लिए बहुत ही हिम्मत और समाज को कुछ देने की उदार भाव होना चाहिए। अपने देश में मृत्यु होने के बाद मृत शरीर को दफनाया जाता है, ये जलाया जाता है। पर हमारे मृत्यु के बाद भी हम समाज को अपना शरीर दान करके अमर रह सकते हैं। मृत्यु के बाद अपना मृतदेह को मेडिकल कॉलेज में दान कर सकते हैं, जहां मेडिकल स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स ये मृत शरीर पे एनाटॉमी क्लास सीखते हैं या रिसर्च करते हैं। बुक पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिकल्स में वो लोग सीख सकते हैं। मानव शरीर को बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके पूरा शरीर निर्माण को समझ पाता है और कई सारे शरीर संबंधित बीमारियों को इलाज अथवा नए नए दवाइयों को खोज करने का सहायता भी मिलती है और इसके आने वाले नस्लें और पीढ़ियों को आने वाले शारीरिक समस्याओं को बचा सकते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी, मृत शरीर मेडिकल फील्ड में एक विज्ञान का भंडार होगा और इस मृत शरीर को 5 से 7 साल तक एनाटॉमी क्लास में उपयोग किया जाता है। ये एक बहुत ही पुण्य और सौभाग्य की बात है, जिसकी वजह से हम मानव समाज के सेवा का पात्र बन सकते हैं। पहले सिर्फ लावारिस लाशों से ही मृत शरीर की प्राप्ति होती थी, पर आज के ज़माने में लोगों में इतनी जागृति बढ़ गई है कि खुद व्यक्ति और उनके परिवार वालों के सम्मति के कारण मृत शरीर का दान देने में हमारा समाज से बहुत ही योगदान मिल रहे हैं। आजकल मेडिकल फील्ड में कितना रेवोल्यूशन, क्रांति हो गया, सब लोग जानते हैं। जो अंगे खराब होने से दूसरा अंग को ट्रांसप्लांटेशन करके डॉक्टर्स नया जीवन दान दे रहे हैं। पुराना ज़मानों में कुछ बीमारियों का लाइक कैंसर, हार्ट अटैक, टीबी आने से उसका ट्रीटमेंट नहीं थे। पैरालिसिस आने से बिस्तर पर पड़े रहते थे, पर आज हर अंग का ट्रांसप्लांटेशन मुमकिन और आसान ही हो गया है, जिससे हमारा जीवन भी बढ़ गया है। इसलिए सबको अपना शरीर दान देने का उच्च विचार करके बदलाव लाने का ज़रूरत है। ये काम करने के लिए हम अपने आप को इतना भाग्यशाली साबित कर सकते हैं। सबसे अहम बात, हमारे देश में जीवनदान नामक वेबसाइट की स्थापना हमारे फाउंडर श्रीमती गुडूर सीता महालक्ष्मी जी के बदौलत ही संभव हुआ। इसका सारा श्रेय हमारे गुडूर सीता लक्ष्मी जी को जाता है। हम इनके बहुत ही आभारी हैं, जिनकी वजह से देश में बच्चों की शिक्षा और देश की उन्नति में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी मुद्दे को नज़र रहे हुए हमारे सीता महालक्ष्मी जी मानना है कि मरने के बाद जिंदा रहें, और इसी संकल्प के साथ उन्होंने 55,000 के ज़्यादा लोगों से सहमति से शरीर दान दिलवाया। शरीर दान 18 ईयर्स के बाद कोई भी कर सकते हैं।
जिसको डायबिटीज़ हो, बीपी हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, इस लोग भी शरीर का दान कर सकते हैं। लेकिन अपना शरीर को कुछ छूत की बीमारी हो, जो आत्महत्या कर चुका हो, मृतदेह पर कुछ केसेस फाइल हो गया हो, या शरीर पूरा खराब हो गया हो और त्वचा रोग स्किन डिसीज़ होने से लोग अपना शरीर दान नहीं कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात 6 घंटे के भीतर मेडिकल कॉलेज को मृत शरीर को देना होगा। जो व्यक्ति अपने मृत्यु के बाद शरीर दान करना चाहते हैं, उन्हें एक फॉर्म फिल करके 2 विटनेस के साथ एक फ़ोटो और आईडी प्रूफ देने का ज़रूरत है। अपना परिवार का अनुमति भी लेके रजिस्ट्रेशन करना होगा। घर पे मृत्यु हो जाने से मृत्यु का कारण एक MBBS डॉक्टर से सर्टिफिकेट देना पड़ता है। मृत्यु होने के बाद मृत शरीर का आंखें बंद करके ठंडा कपड़ा रखने से उनका कार्निया दूसरों को दान देने के लिए मदद मिलेगा। मृत्यु के बाद मृतदेह पे कार्निया, हार्ट वॉल्स, स्किन पिगमेंट्स एंड टेंडन्स उपयोग कर सकते हैं। अपने देश में 50 लाखों से ज़्यादा ही अंधे लोग हैं, उसमें से कई मासूम बच्चे भी हैं। इस अंधापन को हटाने में हम मदद कर सकते हैं और इसका एक ही समाधान शरीर का दान है। श्रीलंका के लोग स्वच्छंद सेवा करके अपना देश का अलावा 57 देशों को कार्निया प्रबंध कर रहे हैं। उस देश को उदाहरण लेते हमें भी अपना देश में अंधेपन दूर करने को कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हर कोई निस्वार्थ होकर शरीर दान करने का प्रयास करे, जिसके हमारी पीढ़ी और देश की उन्नति में हम सबका योगदान रहे, मृत्यु के बाद अमर रहे। अभी तक 450 गरीब बेटियों को सावित्रीबाई फूले एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट अच्छा शिक्षा प्रदान करने में बहुत बड़ा योगदान है। उन बेटियों में डॉक्टर्स, नर्सेस, इंजीनियर्स और IIT पढ़ने वाले भी हैं। लड़कियां पढ़ने से आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिससे अपनी परिवार और देश की उन्नति में सहयोग मिलेगा। क्योंकि हमारा मानना है कि एक कैपेबल शिक्षित बेटी एक बहुत ही अच्छी माँ और सक्षम स्त्री बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सावित्रीबाई फुले एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का नारा है कि जब तक जीवित हैं गरीब बेटियों को विद्या दान दें और मृत्यु के बाद शरीर दान दें। ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करने को भूल मत कीजिए। आपका फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए। नमस्कार।